इस आदमी ने पूरे 3 साल से कुछ नहीं खाया था। तभी अचानक सामने से एक विशाल केकड़ा अजीब तरीके से तिरछा चलता हुआ उसकी तरफ आने लगा, लेकिन अगले ही पल आदमी गर्म झरने में गिर पड़ा और फिर झट से बाहर निकल आया। अब उसका शरीर देखकर कोई भी कह देता कि जैसे वो उबल कर पक गया हो। वो घबरा गया, सोचा अब तो गया काम से, मगर तभी दरवाजे पर आवाज आई। पता चला कि असल में तो बस फूड डिलीवरी आई थी। उसने तुरंत पैकेट खोला और केकड़े का पैर उठाकर खाने लगा, पर ये केकड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऐसा जैसे पृथ्वी का जीव ही न हो। असल में वो आदमी एक साइंटिस्ट था। कुछ दिन पहले ही उसे 1-2 करोड़ साल पुराना जीवाश्म फॉसिल मिला था, लेकिन उस फॉसिल पर एक अजीब निशान था, एक लाइटर का प्रिंट। इससे उसे एहसास हुआ कि शायद टाइम ट्रैवल जैसी चीजें वाकई सच हैं। वो इस रहस्य को सुलझाने में जुट गया और जल्द ही उसने एक टाइम मशीन बना डाली। मगर जब टेस्टिंग का वक्त आया तो भयानक हादसा हो गया। वो और उसकी टीम समय भंवर टाइम वॉर्टेक्स में गिर गए और टाइम मशीन कहीं गुम हो गई। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि वो किसी अनोखी दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां आसमान में 3 चांद चमक रहे थे। टाइम मशीन की तलाश में चलते चलते उन्हें एक प्राचीन बंदर मिला। सौभाग्य से माया नाम की लड़की को थोड़ी बहुत आदिम भाषा आती थी। बंदर से बातचीत के बाद पता चला कि वो दरअसल एक राजकुमार था। साइंटिस्ट ने सोचा इस बंदर को गाइड बना लेते हैं, लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगी और अगले ही पल पूरी टीम नीचे गिर पड़ी। जब वे उठे तो देखा वो सब लताओं से उलटे लटके हुए हैं और नीचे सफेद हड्डियों का ढेर लगा है। तभी एक टायरानोसोरस रेक्स टी-रेक्स गरजता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। तब जाकर उन्हें समझ आया वो सीधे सीधे डायनासोर के घोंसले में आ गिरे हैं। काफी मशक्कत के बाद वो किसी तरह वहां से भाग निकले। भागते भागते साइंटिस्ट हंसते हुए बोला, भले ही ये टायरानोसोरस डरावना है, पर इसका दिमाग तो बस अखरोट जितना है। लेकिन ये मजाक उसका भारी पड़ गया, क्योंकि टी-रेक्स ने उसकी बात समझ ली थी। वो फिर से गुस्से में लौट आया। किसी तरह सब लोग गुफा में छिपकर अपनी जान बचा पाए। मगर रात में बाहर से भारी आवाज आई। गुफा के बाहर वही टी-रेक्स खड़ा था और उसके मुंह में एक विशाल अखरोट था, जैसे कह रहा हो, देख लिया, मेरा दिमाग इतना छोटा नहीं। सबने राहत की सांस ली कि अब खतरा टल गया है, मगर उन्हें पता नहीं था इस रहस्यमयी दुनिया में असली खतरा तो अब आने वाला था।